पॉइंटा में गया ना कि चौधरी इन फ्रंट ऑफ यू। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 8 बुक का नाम गणित मंजरी का चैप्टर नंबर 3 और पेज नंबर 80 पर आने वाले क्वेश्चन। तो 80 पर आने वाले क्वेश्चन में चीन की भाषा है भाई, चीन की काउंटिंग आई है। चीन के अंदर चाइनीज नंबर सिस्टम चलते हैं जिसमें बेस 10 होता है और डेसिमल्स भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो जोंग में कुछ इस तरह की काउंटिंग होती है और हैंग, मतलब यहाँ पर दो तरह की मतलब लैंग्वेज है। एक जोंग लैंग्वेज में इस तरीके से लिख रहा है और हैंग लैंग्वेज में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। एक को ऐसे लिखता है और हैंग में एक को लटा दिया जाता है। जोंग में दो ऐसे लिखता है, हैंग में ऐसे लिखता है। तीन में मतलब खड़ी लाइन है, लेटी लाइन है, खड़ी लाइन, लेटी लाइन, खड़ी लाइन, लेटी लाइन, खड़ी लाइन, लेटी लाइन। लेकिन इसकी काउंटिंग में कुछ गलतियां थी। चाइनीज है, गलत बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? उनको आंखों से दिखाई नहीं देता, वो ऐसे आंखों से ऐसे होते हैं तो उनको दिखाई नहीं देता। तो यहां पर देखते हैं, तो इसने कहा है कि यदि मात्र जोंग प्रतीकों का ही प्रयोग किया जाए, तो हमें सिर्फ जोंग का प्रयोग करना है, ठीक है माय डियर। जोंग का प्रयोग किया जाए तो 41 को कैसे प्रदर्शित किया जाता है? यदि दो क्रमिक स्थानों के मध्य कोई सार्थक अंतराल ना हो, अंतराल का मतलब होता है स्पेस, क्या इस संख्याओं के किसी अन्य प्रकार से व्याख्या की जा सकती है? तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे जोंग। जोंग मतलब क्या है कि यहाँ पर हमें 41 लिखना है, तो 41 के लिए सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे दो भागों में, 4 दहाइयां और 1 इकाइयां, ठीक है। तो इसको हम इकाइयां लिख लेंगे और उसके बाद जो हमारी दहाई होती है वो हमारा 10 होता है। तो 4 के लिए हम देखेंगे कि हम क्या लिख सकते हैं। तो 4 के लिए यहाँ पे हमारे पास 4 लाइनें हैं, तो सबसे पहले हम 4 को 4 लाइनों में लिख लेंगे अकॉर्डिंग टू जोंग। फिर एक को हम लिखते हैं एक एक डंडी, और ये हमारा बन गया 41। 41 के लिए हमारे पास आ जाएंगे 4 और यहाँ पर हमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक, ये हमारा हो गया 41। अब 41 के बाद आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये हमारा आंसर है। उसके बाद ये 41, अगर मुझे 5 लिखना हो तो मेरे पास 5 लाइनें हैं, ठीक है। और मुझे अगर 14 लिखना हो तो 14 के लिए एक लाइन और स्पेस नहीं देना, इसलिए फिर 4 के लिए 4 लाइन है, तो ये भी हमारे पास सेम हो गई। तो 41, 5 और 14 सारे के सारे एक जैसे ही दिखते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि ये इनकी एक गलती थी और वो गलती जो हमें बाद में समझ में आती है। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा? उकासर और उरूपन का अंकों के रूप में लेकर एक आधार 2 वाली स्थानीय मान पद्धति बनाइए। इस पद्धति की तुलना गुमुलगल पद्धति से कीजिए। सबसे पहले तो आपको याद रखना है उकासर के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उरूपन के बारे में। उकासर का मतलब होता है 2 और उरूपन का मतलब होता है 1। और हमने गुमुलगल पद्धति के बारे में पढ़ा है। तो हमको यहाँ पर दो चीजें करनी है। एक तो हमें आधार 2 वाली स्थानीय मान पद्धति बनानी है जिसका बेस 2 हो, और दूसरा इसकी तुलना हमें गुमुलगल पद्धति से करनी है, ठीक है। तो दो चीजें हैं हमारे पास, तो यहाँ पर ध्यान देंगे। उकासर उरूपन पद्धति का नया सिस्टम, अगर हम नया सिस्टम बनाते हैं बेस 2 वाला, आधार 2 वाला, तो क्या होगा? आज या आज के कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम की तरह होगा। अब आज के जो कंप्यूटर होते हैं, देखो हमारे कंप्यूटर के अंदर बाइनरी सिस्टम होता है और बाइनरी सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ 10 अक्षर पता होते हैं। कौन कौन से? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कंप्यूटर को जो हम सिस्टम यूज करते हैं उसको सिर्फ और सिर्फ ये 10 अंक ही आते हैं। आगे के अंक तो वो इन सबको बना, मतलब जो है अगर मुझे 10 लिखना है तो वो इनके अंदर से दो शब्दों को लेकर 10 बनाता है। अगर हमें मतलब कुछ लिखना है, 95 लिखना है, तो दो अक्षर को इसमें से उठाएगा, 9 और 5 को 95 बनाएगा। तो कंप्यूटर को सिर्फ दो सिर्फ और सिर्फ 10 अक्षरों का ही ज्ञान होता है, बाकी की नॉलेज उसके पास नहीं होती है। बाकी तो वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म करता है, बनाता है ऑन द स्पॉट, जो हम उसको आउटपुट देते हैं। तो इसी तरीके से अगर हम उकासर और उरूपन का प्रयोग करके आधार 2 वाली संख्या बनाए तो उसके अंदर हमारे पास नंबर होगा, मुझे लिखना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मान लो 7 तक की गिनती लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो एक के लिए मुझको क्या कहते थे? यूरोपन। यूरोपन को हम लिखते हैं UR और उकासर को लिखते हैं UK। तो हमारा एक हो जाएगा UR, 2 हो जाएगा UK, अगर 3 लिखना होगा तो हो जाएगा UK और UR, 4 लिखना हो तो हो जाएगा UK, 5 लिखना हो तो UK, UR, 6 लिखना हो तो UK, UK,
7 लिखना हो तो यूके 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 यूआर, इस तरीके से हम आगे काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ अपने कंप्यूटर सिस्टम के अकॉर्डिंग इसको जज करें तो हमारे पास होगा, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो संख्याएं हैं। एक मतलब पहले आएगा 0, फिर आएगा 1, अगले नंबर पे हमारा आ जाएगा 10, फिर आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 100, फिर आ जाएगा 101। तो ये वाली काउंटिंग हमारी जो है हमारे कंप्यूटर के अकॉर्डिंग चलती जाएगी अगर हम आज के सिस्टम के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो। लेकिन जो हमारा बेस 2 वाला जो हमारा आधार है उसकी काउंटिंग कुछ इस प्रकार से होगी या फिर इस प्रकार से बनेगी कंप्यूटर लैंग्वेज में। ठीक है, तो थोड़ा इसके बारे में पढ़ते हैं हम। इसमें केवल 2 अंक चाहिए, उकासर हमारा 0 हो जाएगा कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। उकासर को हम 0 बोलेंगे, 1 नहीं बोलेंगे। अगर हम अपने कंप्यूटर के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो आज के अकॉर्डिंग बनाते हैं तो उकासर हमारा हो जाएगा 0 और यूरोपन हो जाएगा 1। उसी तरीके से इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तुम कहोगे 2 आएगा, नहीं 2 नहीं आएगा। 2 इसलिए नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 ही अंक हैं। उसके जस्ट बाद 1 के जस्ट बाद आ जाएगा 10, आखिरी अक्षर जो होता है, फिर नया अक्षर 11, फिर आ जाएगा 100, फिर 101, ये 101 है। तो जब हम 2 अक्षरों से एक बाइनरी कोड बनाएंगे कंप्यूटर सिस्टम में लिखेंगे तो इस तरीके की काउंटिंग चलेगी। ठीक है, इसमें स्थानीय मान अब होता है जिसे बड़ी संख्या लिखना बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण संख्या 4 को रोपन उकासर उकासर 100 लिखा जा सकता है। अब ये 4 है, रोपन मतलब 2, उकासर मतलब 1 और 1, ये हो जाएगा 4 हुआ। लेकिन यही हमारा 100 का काम भी करेगा। 100 के लिए हमारा सबसे पहले क्या आएगा, रोपन उकासर उकासर। उकासर का मतलब यहाँ पे 0 है और 1 है। 1 को हमने क्या कहा, 1 हमारा है यहाँ पे उकासर और ये हमारा हो जाएगा उरोपन, क्योंकि हम 0 से काउंटिंग शुरू होगी। यहाँ पर 1 से काउंटिंग शुरू थी इसलिए ये उरोपन था। जब 0 शुरू होगी तो ये 0 हो जाएगा उरोपन और ये हो जाएगा उकासर। तो पहले आ जाएगा उरोपन उकासर उकासर। तो इस तरीके से हमारा कुछ नंबर बनेगा। ठीक है, और गुमुलगल पद्धति के साथ अगर हम इसकी तुलना करते हैं तो यह एक योगात्मक प्रणाली थी जिसमें कोई 0 या स्थानीय मान नहीं था। तो गुमुलगल में हमें पता है कि 0 नहीं था, ये जोड़ने वाली प्रणाली तो थी पर इसमें 0 नहीं था। इसमें उरोपन 1 और उकासर 2 होता था। उरोपन 1 था और उकासर 2 था। ठीक है, बड़ी संख्या लिखने के लिए अंकों को बार बार जोड़ना पड़ता है। उदाहरण संख्या 4 को उकासर उकासर लिखा जा सकता है। तो अगर 4 लिखना हो तो मैं उसको उकासर और उकासर लिख दूंगा, तो इसको हम जोड़ सकते थे। तो गुमुलगुल पद्धति कुछ ऐसी थी। तो सेकंड क्वेश्चन में कुछ ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, हमने उसका एक आंसर दिया है। आगे देखते हैं। आगे है, बताइए कि किस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में किन व्यवस्थाओं में हिंदू संख्या और 0 महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, पहले जो काउंटिंग थी बहुत सारी कमियां थी उसके अंदर, बहुत सारे नंबरों को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमारे पास दैनिक जीवन में हमारे पास 0 जैसी संख्या है और यह 0 जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी काउंटिंग में। 0 से हम अपनी गिनती को आगे मतलब बढ़ाते हैं। यदि हमारी संख्या पद्धति और 0 का आविष्कार या कल्पना नहीं हुई होती तो हमारा जीवन कितना भिन्न होता। सोचो, अगर हमारी गिनती नहीं होती, 0 नहीं होता तो हमारी काउंटिंग कैसे होती। समझ में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, तो कैसी होती भाई दैनिक जीवन में और बिजनेस का रोल। तो दैनिक जीवन और बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है भाई हमारी काउंटिंग का, 0 1 2 3 4 5 का। टाइम, तारीख, साल का हिसाब रखने में अगर हम 2026 भी लिख रहे हैं तो आज की काउंटिंग है इसलिए हम 2026 लिख पा रहे हैं बड़ी इजीली और हमें समझ में भी आ रहा है। लेकिन ये नहीं होती तो हम आज की तारीख नहीं बता पाते, हम टाइम नहीं बता पाते, हम मतलब नंबरों से रिलेटेड कोई भी काम नहीं कर पाते। पैसों का लेन देन 10 100 1000 में 0 ही वैल्यू करता है। अब कोई पैसे हमसे मांगने आता है तो हमको कहता है भैया 10,000 को उधार दे दो। हम बैंक के पास जाते तो हम कहते हैं भैया 50,000 को उधार दे दो। ठीक है, तो 0 जो है ना वो 50,000 10,000 या 100 में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर ये 0 नहीं होता तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता कि हमें कितने पैसे उधार चाहिए। मुझको अगर 10,000 उधार चाहिए तो मैं कितने उकासर बोलता, 500 बार उकासर बोलता। अब 500 बार भी नहीं बोल पाता, क्यों? क्योंकि 500 भी तो हमारा आज के सिस्टम का ही नंबर है। 500 में भी 0 आ रहे तो बड़ा मुश्किल होता था पहले के टाइम पर बोलना, लेकिन अब थोड़ा सा आसान है 0 के आ जाने से। मोबाइल, कंप्यूटर, इंटरनेट, एआई 0 से 1 का कोड पर ही चलते हैं। अब ये जो 0 1 कोड मतलब जो हमारी काउंट जितनी हमारे मोबाइल है, कंप्यूटर, इंटरनेट है, ये सब कोड होता है इनका। अगर ये कोड जो है वो हमारे नंबर से ही चलते हैं, जो हमारे 0 से 9 तक नंबर होते हैं। ठीक है, अगर 0 और यह सिस्टम ना होता तो क्या होता, ये है तो ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर नहीं होता तो क्या होता, हम रोमन अंकों का प्रयोग करते और उसमें उलझ जाते।
रोमन संख्या में फंस जाते हैं भैया। 100 को C कहते हैं, D किसको कहते हैं, L कब आता है, 50 मतलब L होता है, 40 मतलब XL होता है। कितना याद करते हैं, बहुत सारा याद करना पड़ता, हर नंबर के लिए एक नया वर्ड हमारे पास होता तो बड़ा मुश्किल हो जाता। साइंस, इंजीनियरिंग, स्पेस रिसर्च और डिजिटल तकनीक का वजूद ही नहीं होता। आज जो हम साइंस पढ़ पाते हैं, इंजीनियरिंग कर पाते हैं, स्पेस रिसर्च कर पाते हैं, डिजिटल तकनीक कर पाते हैं, इन सब में जीरो का बहुत बड़ा रोल है। एक हमारे इंडिया का गाना भी था, जब जीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई। तो जीरो जो दिया भारत ने तब जाके लोगों को गिनती आई। अगर जीरो नहीं होता तो हम रोमन काउंटिंग पे डिपेंड होते और ये सारी जो चीजें हैं, साइंस, इंजीनियरिंग, स्पेस रिसर्च, इन सब चीजों पे कभी भी रिसर्च कर ही नहीं पाते। स्पेस के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। जीरो दिया मेरे भारत ने तो दुनिया को गिनती आई। यूं चांद की भाषा भारत को दुनिया, यूं चांद की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। चांद पर जो लोग पहुंचे हैं उसमें भी जीरो का बहुत बड़ा योगदान था। अगर जीरो नहीं होता तो हम कभी भी डिस्टेंस को कवर कर ही नहीं पाते, डिस्टेंस नाप ही नहीं पाते कि पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी कितनी है। पृथ्वी और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। तो जीरो आने से ये सारे के सारे अंदाजे बिल्कुल करेक्ट साबित हुए। ठीक है, बैंक और ग्लोबल बिजनेस पूरी तरह ठप हो जाती। और जो ये बैंक है और जो ग्लोबल बिजनेस चल रहा है ये जीरो पे चल रहा है, ये हमारे नंबरों पे चल रहा है। ठीक है, ये नंबर नहीं होते तो बिजनेस पूरा ठप हो जाता और कोई बिजनेस बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे, मास जो जिसे कि हम कहते हैं, वो कभी नहीं कर पाता। नेक्स्ट है हमारा, प्राचीन भारतीयों ने हिंदू संख्या पद्धति के लिए संभव आधार 10 का उपयोग किया होगा। जाहिर सी बात है, अब प्राचीन भारत में थोड़ा जाते हैं भूतकाल में, तो हमारे जो हिंदू सभ्यता थी उसमें आधार 10 का प्रयोग किया होगा, बेस 10। क्यों किया होगा? क्योंकि उनके पास 10 उंगलियां थी तो वो उंगलियों पे काउंट कर सकते थे किसी भी चीज को। ठीक है, 10 काउंटिंग हो सकती थी। तो पहले की शुरुआत में उंगलियों की जरूरत पड़ी होगी और उन्होंने एक काउंटिंग बनाई होगी उंगलियों के बेस पर, तो उसको आधार 10 का नाम दिया होगा। भाई कंफर्म है, ऐसा हुआ तो होगा ही। ठीक है, क्योंकि मनुष्य की 10 उंगलियां होती हैं और इसलिए हम अपनी उंगलियों से गिनती कर सकते हैं। यदि हमारी केवल 8 उंगलियां होती, शांत, अगर केवल हमारी 8 उंगलियां होती तो क्या होता? 1 होता, 2 होता, 0 भी होता, मतलब 3 होता, 4 होता, 5 होता, 6 होता, 7 होता। ठीक है, ये सभी नंबर हमारे पास होते। अगला नंबर क्या होता? अगला नंबर होता 10। 8 और 9 नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि उंगलियां जब 8 होती तो 9 8 होता ही नहीं, 0 से काउंटिंग शुरू होती। अगर 8 उंगलियां होती तो 8 वर्ड और 9 वर्ड जो है वो कभी नहीं होते। 7 के बाद सीधा 10 आता, फिर 11 आता, फिर 12 आता, फिर 13 आता, फिर 14, 15, 16, 17, फिर आ जाता 20। तो इस तरीके से काउंटिंग चलती रहती आधार 18 में। ठीक है, तो इस तरह की काउंटिंग होती। तब हम संख्या कैसे लिखते हैं? तो भैया ऐसे लिखते हैं। यदि हम आधार 8 का उपयोग करते तो हिंदू संख्यात्मक कैसे लिखते? अगर हम इस आधार का उपयोग करते तो हिंदू संख्यात्मक ऐसे होती जिसमें 8 और 9 शब्द नहीं होते। आधार 5 का उपयोग करने पर हिंदू सांख्यिकी कैसे लिखी जाती? अगर आधार 5 होता तो कैसा होता माय डियर? आधार 5 होता तो 0 होता, 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता। 5 नहीं होता, 6, 7, 8, 9 तक नहीं होते। फिर अगला नंबर 10 होता, 11 होता, 12 होता, 13 होता, 14 होता, फिर 20 होता। ऐसे आधार 5 बनती। ठीक है, तो करने पर हिंदू संख्यात्मक कैसे लिखे जाते हैं? आधार 10 वाले हिंदू संख्यात्मक 25 को क्रमशः आधार 8 और आधार 5 वाले हिंदू संख्यात्मक के रूप में लिखो। अब हमें क्या करना है? हमें 25 लिखना है। इसमें आधार 8 के बेस पर, इस बेस पर 25 लिखना है और आधार 5 के बेस पर हमें 25 लिखना है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे आधार 5 के बेस पर? आधार 5 वाले हिंदू संख्यात्मक के रूप में लिखने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे आधार 2 में लिख सकते हैं? फिर हमें आधार 2 में भी लिखना है। तो 3 चीजें हो गई। 25 को लिखना है हमें आधार 2 में, आधार 5 में और आधार 8 में। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम। तो आधार 8 में हमारे पास ये अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब मुझको लिखना है 25 कैसे लिखते हैं? अब देखो 25 लिखने के लिए हम क्या करते हैं? 25 को हम डिवाइड करते हैं आधार 8 से। 8 तिया 24, नीचे आया 1। याद रखना लिखने का तरीका, 25 को हम लिख देते हैं। ठीक है, 25 लिख रहे हैं। 25 जो है वो आधार 10 के अनुसार है। 25 को आधार 10 के अनुसार लिखा हुआ है पहले से ही। 25 जो है वो आधार 10 के बेस पर है। अब मैं इसको, अगर 25 को मैं 8 आधार पर लिखता तो 3 जो यहां पर आया उसको लिखता और जो 1 बचा है उसको लिखता, ये हो जाता आधार।
ठीक है। आधार मतलब क्या है कि ये हमारा हो जाता 25। 25 को ऐसे लिखा जाएगा, 25 क्या बनेगा, अगर 8 उंगलियां होती और 8 तक काउंटिंग होती तो 25 को हम 31 लिखते। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखो यहाँ पे काउंटिंग में देखो, 20 के बाद क्या आएगा, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, फिर 30, 31। अब काउंटिंग करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 25 नंबर पे क्या होता है, 31 होता, तो 31 लिखते। लेकिन मुझे 31 निकालना तो मैं ऐसे निकाल दूंगा, डिवाइड करूंगा, जो यहाँ पर आएगा 3 और जो नीचे शेषफल बचेगा वो, और ये 8। इसका मतलब हो गया कि आधार 8 पर 31 लिखा जाएगा, आधार 10 पे 25 लिखा जाएगा। समझ में आ गया? ये हमारा आंसर है। ठीक है, 25 को आधार 8 में 31 लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? दोनों तरीके से समझा दिया मैंने, ऐसे भी और इस नंबर की काउंटिंग से भी। आधार 25 में कैसे लिखेंगे? ठीक है, अगर मैं आधार 5 में लिखना हो तो आधार 5 कर रहे हैं भाई हम। आधार 5 में क्या करते हैं हम, 25 को डिवाइड करते हैं कितने से, 5 से। 5 पंजे 25, शेषफल क्या बचा, 0। तो 25 जो है वो आधार 10 पे लिखा जाता है, तो आधार 5 पर लिखा जाता है, 5 0 आधार 5। आधार 5 पर ही क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा। 25 को आधार 5 में 50 लिखा जा सकता है। समझ में आ गया? बाकी आप काउंटिंग को लिख के भी गिन सकते हो। अब उसने पूछा आधार 2 के लिए क्या लिखते हैं। आधार 2 के लिए देखो भाई, सबसे पहले 25 है, 25 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पर आ जाएगा 12, मतलब डायरेक्ट 12 से कर रहा हूं मैं, 24, फिर बचा 1। लेकिन हमारे पास 12 भी नहीं है, हमारे पास आधार 2 में तो सिर्फ 2 काउंटिंग है, तो 12 लिखने के लिए भी हमें एक कोड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इसको करूंगा, 12 को करूंगा 2 से डिवाइड, 12 को करूंगा 2 से डिवाइड, 2 6 12। अब ये आ गया 0। अब ये 6 को भी तो नहीं लिख सकते। अब देखो ये हमारे पास सिर्फ 2 आधार है, तो 0 और 1 है। अब 0 और 1 लिखने के लिए मेरे पास सिर्फ 2 नंबर्स में ही हम काउंटिंग कर सकते हैं। लिख तो मैं 12 भी नहीं सकता, 25 तो लिख नहीं सकता मैं। जब 25 लिखा तो यहाँ 12 है, 12 भी नहीं लिख सकता मैं, इसलिए मैं 12 को डिवाइड करूंगा तो 6 और 0 आएगा। फिर मैं 6 को दोबारा डिवाइड करूंगा, क्योंकि 6 भी नहीं लिख सकता, 2 तिया 6। फिर मैं 3 भी नहीं लिख सकता, क्योंकि मैं 2 ही नंबर है, फिर 2 से जब डिवाइड करूंगा 2 एकम 2, तो ये लिख सकता हूं मैं। अब यहां से पहले मैं 1 को उठाऊंगा, फिर मैं इसको उठाऊंगा, फिर मैं यहाँ से 0 को उठाऊंगा, फिर मैं यहाँ से 0 को उठाऊंगा, फिर मैं यहाँ से 1 को उठाऊंगा, और ये हो जाएगा मेरा बेस 2। बेस 2 पे हम 25 को इस प्रकार से लिखेंगे। ठीक है, तो 25 को आधार 2 में 11,001 लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर होता है बिल्कुल खत्म। आपको यह चैप्टर कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।